गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 स्टैटिक्स के कुछ फार्मूलेस और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम लेट अस स्टार्ट द स्टैटिक्स क्लास 10 फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन ऑन ग्रुप डाटा। ओके, इसमें तीन चीज अपने को आता है: मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तीन कैटेगरी है: मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है स्टैटिक्स में मीन, उसके बारे में हम देखेंगे, फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। अनदर है मीडियन। ओके, मीडियन के बारे में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एंड देन मोड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मीन। ओके, तो एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में इसमें थ्री फार्मूलेस लगभग आसपास डिफाइन है। फर्स्ट है अपना डायरेक्ट मेथड। ओके, सेकेंड थिंग है एज्यूम मेथड। ओके, तीन मेथड इसमें डिफाइन है: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। मीन, डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जनरली क्या है? एक्स बार। एक्स बार मीन्स एक्स मीन, द मीन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन सिग्मा। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स बार। एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मीन समेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो इसके फार्मूले के अपने कैलकुलेट करेंगे मीन। ओके, उसके बाद है सेकेंड फार्मूला है इसका। ओके, सेकेंड फार्मूला क्या है? ये तो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से। सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू, ओके, इसमें हम किसी चीज को, एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं जो मिडल में आसपास आए। ओके, उसको एज्यूम कर लेंगे और उस फार्मूले के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो एज्यूम कैसे करते हैं उसका पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा, लेकिन फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो फार्मूला हम पहले देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एज्यूम मेथड का है एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, डी आई का वैल्यू अपने को अगर कैलकुलेट करना है तो डी आई इक्वल टू जो हम एक्स आई का वैल्यू लेते हैं उसमें से माइनस एक जो एज्यूम्ड किया हुआ हमने उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड, एक्स बार मीन्स एक्स मीन निकालने का। ये मेथड का नेम आपको क्या बताया गया था? एज्यूम मेथड। ओके, एज्यूम मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद थर्ड बताया था आपको स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसका भी फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन इसका करेंगे। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये इसका फार्मूला है।
स्टेप डेविएशन मेथड का। ओके, सब बाकी सब चीज यही है आपका, ये जो इसमें था आपका सेम वही है। यहाँ पे h है, h मीन्स जो आपका फंक्शंस है, ओके, जो आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ओके, उसका वैल्यू है। ओके, तो उसमें से आप h देख सकते हैं इंटरवल कितने का है। ओके, तो इंटरवल का वैल्यू हम उसके हिसाब से रख सकते हैं। ui का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ui इक्वल टू अपना है xi माइनस a अपॉन h। ओके, h क्लास इंटरवल। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 60 से 70 का है। ओके, तो इसमें क्लास इंटरवल कितने का हो गया, 10 का हो गया। लोअर लिमिट क्या हो गया, 60 हो गया। अपर लिमिट क्या हो गया, 70 हो गया। ओके, बाकी हम इसमें आगे वैल्यू देखेंगे इसमें। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एनसीईआरटी की बुक से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा इसको प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्लास में मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एक डाटा शीट दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स का होगा, उसमें 50 मार्क्स पाए 4 बच्चे, 60 मार्क्स पाए 10 बच्चे, 70 मार्क्स पाए 5 बच्चे, 80 मार्क्स पाए 6 बच्चे, 90 मार्क्स पाए आसपास उसके 8 बच्चे। राइट, तो इस तरीके का हम इंटरवल दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, ओके, 20, 25, ओके, और 8, तो 5 कर दीजिए। ओके, 30 बच्चे, ओके, 10, 14, 14, 5, 19, 19 और 6 आपका हो गया 25 और 5, 30 बच्चों का एक टेस्ट हुआ है। इसमें ये मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। इसको अपने को क्या निकालना है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देख लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, इसमें वैल्यू को हम ले लेंगे fi, फंक्शन वैल्यू है, fi वैल्यू हो गया। इसको हम ले लेंगे xi, राइट, xi हो गया एंड fi हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे fi xi में। fi xi मीन्स fi इंटू xi, तो 54 या 200, 60 10 या 600, 75 या 350, 86 जा 480 एंड 95 जा 450। इसका समेशन हम कर देंगे, मीन सिग्मा fi xi बस सिग्मा fi xi कीजिए 0, 5, 5, 10, 18, कैरी 1, 2 plus 1 3, 3, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20। ये चेक कर लेते हैं, 2 plus 1 3, 6 और 3 9, 9, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, 16 plus 4 20। तो fi x का ये आपको वैल्यू क्या मिला, 2080 एंड अपने को क्या चाहिए, सिग्मा fi। सिग्मा fi टोटल बच्चे कितने हैं, 30 है, चेक कर लेते हैं 10, ओके,
ये हो गया 10, 20 और 18, 30। ओके, अब x बार मीन्स मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सिग्मा fi xi का वैल्यू 2080 एंड सिग्मा fi का वैल्यू है 30, हट जाएगा यहाँ पे 3 6 जा 18, 20 आया 28 हो गया, फिर 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ओके 3 6 जा 18, 28 हो गया, 3 9 जा 27, 1 हुआ 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 69.33 जो अपना मीन वैल्यू आया। ओके, एक्स बार मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो मीन वैल्यू है वो अपने को 69.33 कैलकुलेट हुआ, राइट। ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया। अनदर क्वेश्चन, ये इसमें क्लास क्या अपना फिक्स है 50 60 70। अब एक ऐसा क्लास लेंगे जिसमें क्या है इंटरवल हो, जिसमें क्या आपका वोट दिया हो वो लोअर लिमिट में हो और अपर लिमिट में हो, दोनों एक साथ हो, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड वो भी यूज कर लेते हैं हम। एक डेटा शीट उठा लेते हैं क्लास 10th की बुक से, छोटा सा एक डेटा शीट है, एक क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टेन टू 25, क्लास इंटरवल में 10 to 25 में दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2 है, 25 to 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, 40 to 55 40 to 55 7 है, 55 to 70 6 है, and 70 to 85 6 है, 85 to 100 6। ओके, सेम क्लास इंटरवल से दिया हुआ मार्क्स का ये, मार्क्स में इधर डिफाइन किया आपका क्लास इंटरवल में 10 to 25 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं 2, 25 to 40 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे हैं, 40 to 55 पाने वाले 7 बच्चे हैं, एंड 55 to 76 बच्चे। इस तरीके का एक डेटा सेट अपने को दिया हुआ है, इससे अपने को क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है। ओके, तो मीन निकालने के लिए एक डेटा सेट बना लेंगे क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब ये क्लास इंटरवल्स में यहाँ पे आता है क्लास मार्क्स करके, क्लास मार्क्स, राइट। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ भी रहेगा ये fi को ही शो करता है, फंक्शन fi, ठीक है। ये xi, यहाँ पे fi xi का वैल्यू अपने को लेना है, ठीक। तो क्लास इंटरवल पहले भर लेते हैं अपने, क्लास इंटरवल कितना है, फर्स्ट है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100 है। तो क्लास इंटरवल हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6 है। अब क्लास मार्क्स अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर डिफाइन है तो क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला क्या है,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ओके, डिवाइड बाई 2। ठीक, राइट, इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो अपने को क्लास मार्क्स एक्स आई का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, ये ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 35, ओके, 35 बाई 2, 35 बाई 2, 35 बाई 2 मीन्स 17.5, तो 17.5 एक्स आई होंगे। यहाँ पे 25 to 40 कितना हो गया 65, तो 65 बाई 2, राइट, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5, राइट। अनदर सिंपल एक दूसरा तरीका है, अगर इंटरवल सेम है, यहाँ पे देख रहे हैं इंटरवल कितने का है 15 15 का, तो 15 का हाफ कितना होगा 7.5, तो 7.5 ऐड करते जाएंगे लोअर लिमिट में। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं 10 to 25, यहाँ पे जो अपना इंटरवल है कितने का है 15 का है, तो 15 का हाफ करके लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 15 का हाफ 7.5, तो 17.5, यहाँ पे 7.5 सेम, यहाँ पे भी 25 में 7.5 ऐड कर देंगे, तो 25 में 7.5 ऐड कर दिया आपने, ओके, 32.5, यहाँ भी 7.5 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 47.5, यहाँ में 7.5 ऐड करेंगे, तो 55 प्लस 7.5 5 हो गया, 7 प्लस 5, ओके, 62.5, ओके, यहाँ पे 70 में 75 आपका हो जाएगा 7.5 ऐड करेंगे 77.5, another 85 plus 7.5, 85 plus 7.5, 0.5 हो गया, 7 plus 5 92.5, राइट, 92.5, ये आपका वैल्यू हो गया क्लास मार्क एक्सरसाइज। सिमिलर है, बाकी कुछ इशू नहीं इसमें। आपको अपना को क्या करना है, इसका एडिंग कर देना है, ओके। ये है आपका एफ आई एक्सरसाइज, एफ आई इंटू एक्सरसाइज 17.5 इंटू 2, 17.5 का दुगना 35, इसका अपने को तिगुना करना है, ओके। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आएगा बच्चों 97.5, 47.5 इंटू 7 45 ओके, 47.5 इंटू 7 हो जाएगा 332.5, 332.5, अनदर 62.5 इंटू 6, 62.5 इंटू 6 375.0, अनदर 77.5 इंटू 6, 77.5 इंटू 6 465.0, 92.5 इंटू 6, 92.5 इंटू 6 555 0, ओके। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, ओके, ऐड कर लिया आपने, तो 5 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, ओके। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20, 25 प्लस 10, ओके 35, ओके, सॉरी आपका 1860 1 हो गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7, ओके, 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, 0 कैरी 3, ओके, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9, ओके, 15, 15 प्लस 3 15, ओके, 1860,
ओके, ये आपका एडिंग करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स का वैल्यू 1860 एंड सिग्मा एफ आई मीन्स कितने बच्चे हैं। ओके, तो टोटल आपके बच्चे कितने 30 है इसमें। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला x बार मीन्स v ऑफ x इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 1860 डिवाइड बाई 30 3 5 15 and 3 by 3 6 18 3 2 62 मार्क्स इसका मीन वैल्यू अपने को मिलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अगर क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने क्लास मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्लास मार्क्स जब मिल जाएगा यही एक्स आई का वैल्यू है उसमें एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे। ओके, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास इंटरवल के ही हैं। ओके, इसके हिसाब से ही हम इसको देखते हैं। सिर्फ चढ़ेंगे उस पर, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 स्टैटिक्स के कुछ फार्मूलेस और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम स्टार्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट द स्टैटिक्स क्लास 10 फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन ऑन ग्रुप डाटा। ओके, इसमें 3 चीज अपने को आता है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, 3 कैटेगरी है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है स्टैटिक्स में मीन, उसके बारे में हम देखेंगे, फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अनदर है मीडियन। ओके, मीडियन के बारे में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एंड देन मोड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मीन। ओके, तो एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में इसमें 3 फार्मूलेस लगभग आसपास डिफाइन है। फर्स्ट है अपना डायरेक्ट मेथड, ओके, सेकेंड थिंग है एज्यूम मेथड, एंड थर्ड है स्टेप डेरिवेशन मेथड। ओके, ओके, 3 मेथड इसमें डिफाइन है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। मीन, डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जनरली क्या है, एक्स बार मीन्स एक्स मीन, द मीन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन सिग्मा। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा मीन समेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो इसके फार्मूले के अपने कैलकुलेट करेंगे मीन। ओके, उसके बाद है सेकेंड फार्मूला है इसका। ओके, सेकेंड फार्मूला क्या है, ये तो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से। सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू
ओके, इसमें हम किसी चीज को एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं जो मिडल में आसपास आए। ओके, उसको एज्यूम कर लेंगे और उस फार्मूले के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो एज्यूम कैसे करते हैं उसका पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा, लेकिन फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो फार्मूला हम पहले देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एज्यूम मेथड का है। एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, डी आई का वैल्यू अपने को अगर कैलकुलेट करना है तो डी आई इक्वल टू जो हम एक्स आई का वैल्यू लेते हैं उसमें से माइनस एक जो एज्यूम किया हुआ हमने उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड, एक्स बार मीन्स एक्स मीन निकालने का। ये मेथड करने के लिए आपको क्या बताया गया था? एज्यूम मेथड। ओके, एज्यूम मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद थर्ड बताया था आपको स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड ओके विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसका भी फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन इसका करेंगे। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये इसका फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का। ओके, सब बाकी सब चीज यही है आपका। ये जो इसमें था आपका सेम वही है। यहाँ पे h है, h मीन्स जो आपका फंक्शन है। ओके, जो आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं ओके उसका वैल्यू है। ओके, तो उसमें से आप h देख सकते हैं इंटरवल कितने का है। ओके, तो इंटरवल का वैल्यू हम उसके हिसाब से रख सकते हैं। यू आई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यू आई इक्वल टू अपना है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, एच क्लास इंटरवल। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 60 से 70 का है। ओके, तो इसमें क्लास इंटरवल कितने का हो गया? 10 का हो गया। लोअर लिमिट क्या हो गया? 60 हो गया। अपर लिमिट क्या हो गया? 70 हो गया। ओके, बाकी हम इसमें आगे वैल्यू देखेंगे इसमें। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एनसीईआरटी की बुक से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा इसको प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्लास में मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसका एक डाटा शीट दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स का हुआ, उसमें 50 मार्क्स पाए 4 बच्चे, 60 मार्क्स पाए 10 बच्चे, 70 मार्क्स पाए 5 बच्चे, 80 मार्क्स पाए 6 बच्चे, 90 मार्क्स पाए आसपास उसके 8 बच्चे। राइट, तो इस तरीके का हम इंटरवल दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें टोटल बच्चे कितने हैं? ओके, 20, 25 ओके और 8 तो 5 कर दीजिए। ओके, 30 बच्चे। ओके, 10, 14, 14, 5, 19, 19 और 6 आपका हो गया 25 और 5, 30 बच्चों का एक टेस्ट हुआ है। इसमें ये मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। इसको अपने को क्या निकालना है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देख लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट
इसमें वैल्यू को हम ले लेंगे एफ आई, फंक्शन वैल्यू एफ आई वैल्यू हो गया, इसको हम ले लेंगे एक्स आई, राइट, एक्स आई हो गया एंड एफ आई हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एफ आई एक्स आई में, एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई, तो 54 या 200, 60 10 या 600, 75 या 350, 86 या 480 एंड 95 या 450। इसका समेशन हम कर देंगे, मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई बस सिग्मा एफ आई एक्स आई जी 0 5 5 10 18 कैरी 1 2 plus 1 3 3 6 plus 3 9 9 plus 3 12 12 plus 4 16 16 plus 4 20। ये चेक कर लेते हैं, 2 plus 1 3 6 और 3 9 9 9 plus 3 12 12 plus 4 16 16 plus 4 20। तो एफ आई एक्स का ये वैल्यू क्या मिला 2080 एंड अपने को क्या चाहिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई टोटल बच्चे कितने हैं 30 है, चेक कर लेते हैं 10 ओके, ये हो गया 10 20 और 18 30 ओके। अब एक्स बार मीन्स मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ओके, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू 2080 एंड सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 30, हट जाएगा यहाँ पे 3 6 जा 18 20 आया 28 हो गया, फिर 3 7 जा 21 3 8 जा 24 ओके, 3 6 जा 18 28 हो गया, 3 9 जा 27 1 हुआ 10 हो गया, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, तो 69.33 जो अपना मीन वैल्यू आया ओके, एक्स बार मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो मीन वैल्यू है वो अपने को 69.33 कैलकुलेट हुआ, राइट। ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया। अनदर क्वेश्चन, ये इसमें क्लास क्या अपना फिक्स है 50 60 70। अब एक ऐसा क्लास लेंगे जिसमें क्या है इंटरवल हो, जिसमें क्या आपका वोट दिया हो वो लोअर लिमिट में हो और अपर लिमिट में हो, दोनों एक साथ हो, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड वो भी यूज कर लेते हैं हम। एक डेटा शीट उठा लेते हैं क्लास 10th की बुक से, छोटा सा एक डेटा शीट है, एक क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टेन टू 25, क्लास इंटरवल में 10 to 25 में दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2 है, 25 to 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, 40 to 55 40 to 55 7 है, 55 to 70 6 है, and 70 to 85 6 है, 85 to 100 6। ओके, सेम क्लास इंटरवल से दिया हुआ मार्क्स का ये
मार्क्स में इधर डिफाइन किया आपका क्लास इंटरवल में 10 to 25 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं 2, 25 to 40 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे हैं, 40 to 55 पाने वाले 7 बच्चे हैं, एंड 55 to 76 बच्चे। इस तरीके का एक डेटा सेट अपने को दिया हुआ है। इससे अपने को क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालना है। ओके, तो मीन निकालने के लिए एक डेटा सेट बना लेंगे क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब ये क्लास इंटरवल्स में यहाँ पे आता है क्लास मार्क्स करके, क्लास मार्क्स, राइट। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ भी रहेगा ये एफ आई को ही शो करता है, फंक्शन एफ आई, ठीक है। ये एक्स आई, यहाँ पे एफ आई एक्स आई का वैल्यू अपने को लेना है, ठीक। तो क्लास इंटरवल पहले भर लेते हैं अपने। क्लास इंटरवल कितना है, फर्स्ट है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100 है। तो क्लास इंटरवल हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6 है। अब क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर डिफाइन है तो क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ओके, डिवाइड बाई 2, ठीक। राइट, इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने को क्लास मार्क्स एक्स आई का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, ये ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 35, ओके। 35 बाई 2, 35 बाई 2, 35 बाई 2 मीन्स 17.5, तो 17.5 एक्स आई होंगे। यहाँ पे 25 to 40 कितना हो गया 65, तो 65 बाई 2, राइट। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5, राइट। अनदर सिंपल एक दूसरा तरीका है, अगर इंटरवल सेम है, यहाँ पे देख रहे हैं इंटरवल कितने का है 15 15 का, तो 15 का हाफ कितना होगा 7.5, तो 7.5 ऐड करते जाएंगे लोअर लिमिट में। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं 10 to 25, यहाँ पे जो अपना इंटरवल है कितने का है 15 का है, तो 15 का हाफ करके लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 15 का हाफ 7.5, तो 17.5। यहाँ पे 7.5 सेम, यहाँ पे भी 25 में 7.5 ऐड कर देंगे, तो 25 में 7.5 ऐड कर दिया आपने, ओके। 32.5, यहाँ भी 7.5 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 47.5, यहाँ में 7.5 ऐड करेंगे तो 55 प्लस 7.5, 5 हो गया, 7 प्लस 5, ओके 62.5। ओके, यहाँ पे 70 में 75 अब तो हो जाएगा 7.5 ऐड करके 77.5। Another 85 plus 7.5, 85 plus 7.5, 0.5 हो गया, 7 plus 5, 92.5, right, 92.5, ये आपका वैल्यू हो गया क्लास मार्क एक्सरसाइज। सिमिलर है, बाकी कुछ इशू नहीं इसमें। आपको अपना क्या करना है, इसका एडिंग कर देना है, ओके। ये है आपका एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई 17.5 इंटू 2, 17.5 का दुगना 35, इसका अपने को तिगुना करना है, ओके। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं,
3 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा बच्चों? 97.5 47.5 इंटू 7 45 ओके 47.5 इंटू 7 हो जाएगा 332.5 अनदर 62.5 इंटू 6 62.5 इंटू 6 375.0 अनदर 77.5 इंटू 6 77.5 into 6 465.0 92.5 into 6 92.5 into 6 555 into 0 ओके। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई ओके ऐड कर लिया आपने तो 5 0 हो गया, कैरी 1 हो गया ओके। 5 + 1 6 6 + 7 13 13 + 2 15 15 + 5 20 25 + 10 ओके 35 ओके सॉरी आपका 1860 1 हो गया। 5 + 1 6 6 + 7 ओके 13 13 + 2 15 15 + 5 20 20 + 10 30 0 carry 3 ओके 3 + 3 6 6 + 9 ओके 15 15 + 3 15 ओके 1860 ओके। ये आपका एडिंग करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स का वैल्यू 1860 एंड सिग्मा एफ आई मीन्स कितने बच्चे हैं ओके। तो टोटल आपके बच्चे कितने 30 है इसमें ओके। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला x बार मीन्स मी ऑफ x इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 1860 डिवाइड बाई 30 3 5 15 and 3 5 3 6 18 3 2 62 मार्क्स इसका मीन वैल्यू अपने को मिलेगा ओके। तो ये आपका हो गया। अगर क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो इसमें क्या डिफरेंस है? क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने क्लास मार्क्स मिल जाएगा ओके। क्लास मार्क्स जब मिल जाएगा यही एक्स आई का वैल्यू है उसको एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे ओके। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास इंटरवल पे ही है ओके, इसके हिसाब से ही हो। इसको देखते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 स्टैटिक्स के कुछ फार्मूलेस और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके। तो हम स्टार्ट ओके लेट अस स्टार्ट द स्टैटिक्स क्लास 10 फर्स्ट ओके। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन ऑन ग्रुप डाटा ओके। इसमें 3 चीज अपने को आता है, मीन, मीडियन एंड मोड ओके। 3 कैटेगरी है, मीन, मीडियन एंड मोड ओके। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है स्टैटिक्स में मीन, उसके बारे में हम देखेंगे, फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अनदर है मीडियन ओके, मीडियन के बारे में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एंड देन मोड ओके। तो लेट अस स्टार्ट मीन ओके। तो एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में इसमें 3 फार्मूलेस लगभग आसपास डिफाइन है। फर्स्ट है अपना डायरेक्ट मेथड ओके। सेकेंड थिंग है एज्यूम मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेरिवेशन मेथड ओके।
ओके, तीन मेथड इसमें डिफाइन है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। मीन डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जनरली क्या है? एक्स बार, एक्स बार मीन्स एक्स मीन, द मीन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन, समेशन सिग्मा। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मीन समेशन, समेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो इसके फार्मूले के अपने कैलकुलेट करेंगे मीन। ओके, उसके बाद है सेकेंड फार्मूला है इसका। ओके, सेकेंड फार्मूला क्या है? ये तो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से। सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू, ओके, इसमें हम किसी चीज को, एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं जो मिडल में आसपास आए। ओके, उसको एज्यूम कर लेंगे और उस फार्मूले के हिसाब से इसका कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो एज्यूम कैसे करते हैं उसका पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा, लेकिन फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो फार्मूला हम पहले देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एज्यूम मेथड का है। एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, where di equal to xi minus a। ओके, di का वैल्यू अपने को अगर कैलकुलेट करना है तो di इक्वल टू जो हम xi का वैल्यू लेते हैं उसमें से माइनस एक जो एज्यूम किया हुआ हमने उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड, एक्स बार मीन्स एक्स मीन निकालने का। ये मेथड का नेम आपको क्या बताया गया था? एज्यूम मेथड। ओके, एज्यूम मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद थर्ड बताया था आपको स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसका भी फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन से इसका करेंगे। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये इसका फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का। ओके, सब बाकी सब चीज यही है आपका, ये जो इसमें था आपका सेम वही है। यहाँ पे एच है, एच मीन्स जो आपका फंक्शन है। ओके, जो आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ओके, उसका वैल्यू है। ओके, तो उसमें से आप एच देख सकते हैं, इंटरवल कितने का है। ओके, तो इंटरवल का वैल्यू हम उसके हिसाब से रख सकते हैं। यू आई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यू आई इक्वल टू अपना है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, एच क्लास इंटरवल। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे 60 से 70 का है। ओके, तो इसमें क्लास इंटरवल कितने का हो गया? 10 का हो गया। लोअर लिमिट क्या हो गया? 60 हो गया। अपर लिमिट क्या हो गया? 70 हो गया। ओके, बाकी हम इसमें आगे वैल्यू देखेंगे इसमें। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एनसीईआरटी की बुक से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा इसको प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्लास में मार्क्स ऑब्टेन्ड
एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एक डाटा शीट दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स का हुआ, उसमें 50 मार्क्स पाए 4 बच्चे, 60 मार्क्स पाए 10 बच्चे, 70 मार्क्स पाए 5 बच्चे, 80 मार्क्स पाए 6 बच्चे, 90 मार्क्स पाए आसपास उसके 8 बच्चे, राइट। तो इस तरीके का हम इंटरवल दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें टोटल बच्चे कितने हैं? ओके, 20, 25, ओके, और 8, तो 5 कर दीजिए। ओके, 30 बच्चे, ओके, 10, 14, 14, 5, 19, 19 और 6 आपका हो गया 25 और 5, 30 बच्चों का एक टेस्ट हुआ है। इसमें ये मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। इसको अपने को क्या निकालना है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देख लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, इसमें वैल्यू को हम ले लेंगे fi, फंक्शन वैल्यू में fi वैल्यू हो गया, इसको हम ले लेंगे xi, राइट, xi हो गया एंड fi हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे fi xi में। fi xi मीन्स fi इंटू xi, तो 54 या 200, 60 10 या 600, 75 जा 350, 86 जा 480 एंड 95 जा 450। इसका समेशन हम कर देंगे, मीन सिग्मा fi xi बस सिग्मा fi xi लीजिए 0, 5, 5, 10, 18, carry 1, 2 plus 1, 3, 3, 6 plus 3, 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 4, 16, 16 plus 4, 20। ये चेक कर लेते हैं, 2 plus 1, 3, 6 और 3, 9, 9, 9 plus 3, 12, 12 plus 4, 16, 16 plus 4, 20। तो fi x का ये अपने को वैल्यू क्या मिला? 2080। एंड अपने को क्या चाहिए? सिग्मा fi। सिग्मा fi टोटल बच्चे कितने हैं? 30 है, चेक कर लेते हैं। 10, ओके, ये हो गया 10, 20 और 18, 30। ओके, अब x बार मीन्स मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया? तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायरेक्ट मेथड, सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सिग्मा fi xi का वैल्यू 2080 एंड सिग्मा fi का वैल्यू है 30, हट जाएगा यहाँ पे, 3 6 जा 18, 20 आया, 28 हो गया, फिर 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ओके, 3 6 जा 18, 28 हो गया, 3 9 जा 27, 1 हुआ 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 69.33 जो अपना मीन वैल्यू आया। ओके, x बार मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो मीन वैल्यू है वो अपने को 69.33 कैलकुलेट हुआ, राइट। ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया। अनदर क्वेश्चन, ये इसमें क्लास क्या अपना फिक्स है 50 60 70। अब एक ऐसा क्लास लेंगे जिसमें क्या है इंटरवल हो,
जिसमें क्या आपका मोड दिया हो वो लोअर लिमिट में हो और अपर लिमिट में हो, दोनों एक साथ हो, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट मेथड वो भी यूज कर लेते हैं हम। एक डेटा शीट उठा लेते हैं क्लास 10th की बुक से, छोटा सा एक डेटा शीट है, एक क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टेन टू 25, क्लास इंटरवल में 10 to 25 में दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 2 है। 25 to 40, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है। 40 to 55, 40 to 55 7 है। 55 to 70 6 है। 70 to 85 6 है। 85 to 100 6। ओके, सेम क्लास इंटरवल से दिया हुआ मार्क्स का ये, मार्क्स में इधर डिफाइन किया आपका क्लास इंटरवल में 10 to 25 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। 25 to 40 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे हैं। 40 to 55 पाने वाले 7 बच्चे हैं। 55 to 76 बच्चे। इस तरीके का एक डेटा सेट अपने को दिया हुआ है। इससे अपने को क्या निकालना है? मीन वैल्यू निकालना है। ओके, तो मीन निकालने के लिए एक डेटा सेट बना लेंगे क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब ये क्लास इंटरवल्स में यहाँ पे आता है क्लास मार्क्स करके, क्लास मार्क्स, राइट। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ भी रहेगा ये एफ आई को ही शो करता है, फंक्शन एफ आई, ठीक है। ये एक्स आई, यहाँ पे एफ आई एक्स आई का वैल्यू अपने को लेना है, ठीक। तो क्लास इंटरवल पहले भर लेते हैं अपने। क्लास इंटरवल कितना है? फर्स्ट है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100 है। तो क्लास इंटरवल हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6 है। अब क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर डिफाइन है तो क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ओके, डिवाइड बाई 2, ठीक। राइट, इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने को क्लास मार्क्स एक्स आई का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, ये ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 35, ओके। 35 बाई 2, 35 बाई 2, 35 बाई 2 मीन्स 17.5, तो 17.5 एक्स आई होंगे। यहाँ पे 25 to 40 कितना हो गया? 65, तो 65 बाई 2, राइट। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5, राइट। अनदर सिंपल एक दूसरा तरीका है, अगर इंटरवल सेम है, यहाँ पे देख रहे हैं इंटरवल कितने का है? 15 15 का, तो 15 का हाफ कितना होगा? 7.5, तो 7.5 ऐड करते जाएंगे लोअर लिमिट में। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं 10 to 25, यहाँ पे जो अपना इंटरवल है कितने का है? 15 का है, तो 15 का हाफ करके लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 15 का हाफ 7.5, तो 17.5। यहाँ पे 7.5 सेम, यहाँ पे भी 25 में 7.5 ऐड कर देंगे, तो 25 में 7.5 ऐड कर दिया आपने,
ओके 32.5, यहाँ भी 7.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 47.5, यहाँ में 7.5 ऐड करेंगे तो 55 प्लस 7.5, 5 हो गया, 7 प्लस 5 ओके 62.5, ओके यहाँ पे 70 में 75 अब तो हो जाएगा 7.5 ऐड करके 77.5, another 85 plus 7.5, 85 plus 7.5, 0.5 हो गया, 7 plus 5 92.5, राइट 92. ये आपका वैल्यू हो गया क्लास मार्क एक्सरसाइज, सिमिलर है, बाकी कुछ इशू नहीं इसमें। अब अपना को क्या करना है, इसका एडिंग कर देना है। ओके ये है आपका एफ आई एक्सरसाइज, एफ आई इंटू एक्सरसाइज 17.5 इंटू 2, 17.5 का दुगना 35, इसका अपने को दुगना करना है। ओके तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा बच्चों 97.5, 47.5 इंटू 7 45. ओके 47.5 इंटू 7 हो जाएगा 332.5, 332.5, अनदर 62.5 इंटू 6, 62.5 इंटू 6 375.0, अनदर 77.5 इंटू 6, 77.5 into 6 465.0, 92.5 into 6, 92.5 into 6 555 into 0. ओके अब सिग्मा एफ आई एक्स आई ओके ऐड कर लिया आपने, 5 0 हो गया, कैरी 1 हो गया। ओके 5 plus 1 6, 6 plus 7 13, 13 plus 2 15, 15 plus 5 20, 25 plus 10 ओके 35, ओके सॉरी आपका 1860 1 हो गया, 5 plus 1 6, 6 plus 7 ओके 13, 13 plus 2 15, 15 plus 5 20, 20 plus 10 30, 0 carry 3 ओके 3 plus 3 6, 6 plus 9 ओके 15, 15 plus 3 15 ओके 1860 ओके ये आपका एडिंग करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स का वैल्यू 1860 एंड सिग्मा एफ आई मीन्स कितने बच्चे हैं। ओके तो टोटल आपके बच्चे कितने 30 है इसमें। ओके अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स बार मीन्स मी ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 1860 डिवाइड बाई 30, 3 5 15 and 3 5 3 6 18, 3 2 62 मार्क्स इसका मीन वैल्यू अपने को मिलेगा। ओके तो ये आपका हो गया। अगर क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने क्लास मार्क्स मिल जाएगा। ओके क्लास मार्क्स जब मिल जाएगा यही एक्स आई का वैल्यू है उसमें एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे। ओके तो ज्यादातर क्वेश्चन क्लास इंटरवल के ही है। ओके इसके हिसाब से ही हम इसको देखते हैं। सिर्फ चढ़ेंगे उस पर ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 स्टैटिक्स के कुछ फार्मूलेस और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम स्टार्ट लेट अस स्टार्ट द स्टैटिक्स क्लास 10 फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मीन ऑन ग्रुप डाटा। ओके, इसमें तीन चीज अपने को आता है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तीन कैटेगरी है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है स्टैटिक्स में मीन, उसके बारे में हम देखेंगे, फार्मूलाज और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अनदर है मीडियन। ओके, मीडियन के बारे में हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एंड देन मोड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट मीन। ओके, तो एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में इसमें थ्री फार्मूलेस लगभग आसपास डिफाइन है। फर्स्ट है अपना डायरेक्ट मेथड, ओके। सेकेंड थिंग है एज्यूम मेथड, एंड थर्ड है स्टेप डेरिवेशन मेथड। ओके, ओके, तीन मेथड इसमें डिफाइन है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। मीन, डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला जनरली क्या है, एक्स बार मीन्स एक्स मीन, द मीन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन सिग्मा। ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू सिग्मा मीन्स समेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ओके, तो इसके फार्मूले के अपने कैलकुलेट करेंगे मीन। ओके, उसके बाद है सेकेंड फार्मूला इसका। ओके, सेकेंड फार्मूला क्या है, ये तो आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से। सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू, ओके, इसमें हम किसी चीज को, एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं जो मिडल में आसपास आए। ओके, उसको एज्यूम कर लेंगे और उस फार्मूले के हिसाब से इसका कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो एज्यूम कैसे करते हैं उसका पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा, लेकिन फार्मूले की बात करते हैं। ओके, तो फार्मूला हम पहले देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एज्यूम मेथड का है, एक्स बार मीन्स एक्स मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ओके, डी आई का वैल्यू अपने को अगर कैलकुलेट करना है तो डी आई इक्वल टू जो हम एक्स आई का वैल्यू लेते हैं उसमें से माइनस एक जो एज्यूम किया हुआ हमने उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड, एक्स बार मीन्स एक्स मीन निकालने का। ये मेथड का नेम आपको क्या बताया गया था, एज्यूम मेथड। ओके, एज्यूम मेथड से इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद थर्ड बताया था आपको स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड, ओके, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसका भी फार्मूला पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन इसका करेंगे। ओके, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच
सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये इसका फार्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का। ओके, सब बाकी सब चीज यही है आपका, ये जो इसमें था आपका सेम वही है। यहाँ पे h है, h मीन्स जो आपका फंक्शन है। ओके, जो आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ओके, उसका वैल्यू है। ओके, तो उसमें से आप h देख सकते हैं इंटरवल कितने का है। ओके, तो इंटरवल का वैल्यू हम उसके हिसाब से रख सकते हैं। ui का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ui इक्वल टू अपना है xi माइनस a अपॉन h। ओके, h क्लास इंटरवल। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 60 से 70 का है। ओके, तो इसमें क्लास इंटरवल कितने का हो गया, 10 का हो गया। लोअर लिमिट क्या हो गया, 60 हो गया। अपर लिमिट क्या हो गया, 70 हो गया। ओके, बाकी हम इसमें आगे वैल्यू देखेंगे इसमें। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एनसीईआरटी की बुक से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके हिसाब से हम थोड़ा इसको प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्लास में मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एक डाटा शीट दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए 100 मार्क्स का हुआ, उसमें 50 मार्क्स पाए 4 बच्चे, 60 मार्क्स पाए 10 बच्चे, 70 मार्क्स पाए 5 बच्चे, 80 मार्क्स पाए 6 बच्चे, 90 मार्क्स पाए आसपास उसके 8 बच्चे। राइट, तो इस तरीके का हम इंटरवल दिए हुए हैं। ओके, अब इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, ओके 20, 25, ओके, और 8, तो 5 कर दीजिए। ओके, 30 बच्चे, ओके 10, 14, 14, 5, 19, 19 और 6 आपका हो गया 25 और 5 30 बच्चों का एक टेस्ट हुआ है। इसमें ये मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। इसको अपने को क्या निकालना है, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, देख लीजिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, इसमें वैल्यू को हम ले लेंगे एफ आई, फंक्शन वैल्यू है, एफ आई वैल्यू हो गया। इसको हम ले लेंगे एक्स आई, राइट, एक्स आई हो गया एंड एफ आई हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एफ आई एक्स आई में। एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई, तो 54 या 200, 60 10 या 600, 75 या 350, 8 6 जा 480 एंड 9 5 जा 450। इसका समेशन हम कर देंगे, मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई बस सिग्मा एफ आई एक्स आई जी 0 5 5 10 18 कैरी 1 2 plus 1 3 3 6 plus 3 9 9 plus 3 12 12 plus 4 16 16 plus 4 20। ये चेक कर लेते हैं, 2 plus 1 3 6 और 3 9 9 9 plus 3 12 12 plus 4 16 16 plus 4 20।
तो एफ आई एक्स का ये अपने को वैल्यू क्या मिला 2080 एंड अपने को क्या चाहिए सिग्मा एफ आई टोटल बच्चे कितने हैं 30 है, चेक कर लेते हैं 10 ओके ये हो गया 10 20 और 18 30 ओके। अब x बार मीन्स मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ओके मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आया तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू 2080 एंड सिग्मा एफ आई का वैल्यू है 30 हट जाएगा यहाँ पे 3 6 जा 18 20 आया 28 हो गया फिर 3 7 जा 21 3 8 जा 24 ओके 3 6 जा 18 28 हो गया 3 9 जा 27 1 हो गया 10 हो गया 3 3 जा 9 3 3 जा 9 तो 69.33 जो अपना मीन वैल्यू आया ओके एक्स बार मार्क्स ऑब्टेन्ड का जो मीन वैल्यू है वो अपने को 69.33 कैलकुलेट हुआ राइट। ये डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया। अनदर क्वेश्चन ये इसमें क्लास क्या अपना फिक्स है 50 60 70। अब एक ऐसा क्लास लेंगे जिसमें क्या है इंटरवल हो जिसमें क्या आपका मोड दिया हो वो लोअर लिमिट में हो और अपर लिमिट में हो दोनों एक साथ हो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड वो भी यूज कर लेते हैं हम। एक डेटा शीट उठा लेते हैं क्लास 10th की बुक से छोटा सा एक डेटा शीट है एक क्लास इंटरवल दिया है क्लास इंटरवल के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट है टेन टू 25 क्लास इंटरवल में 10 to 25 में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2 है 25 to 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है 40 to 55 40 to 55 7 है 55 to 70 6 है then 70 to 85 6 है 85 to 100 6 ओके सेम क्लास इंटरवल से दिया हुआ मार्क्स का ये मार्क्स में इधर डिफाइन किया आपका क्लास इंटरवल में 10 to 25 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं 2 25 to 40 मार्क्स पाने वाले 3 बच्चे हैं 40 to 55 पाने वाले 7 बच्चे हैं 55 to 76 बच्चे। इस तरीके का एक डेटा सेट अपने को दिया हुआ है इससे अपने को क्या निकालना है मीन वैल्यू निकालना है ओके। तो मीन निकालने के लिए एक डेटा सेट बना लेंगे क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट। अब ये क्लास इंटरवल्स में यहाँ पे आता है क्लास मार्क्स करके क्लास मार्क्स राइट। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ भी रहेगा ये एफ आई को ही शो करता है फंक्शन एफ आई ठीक है। ये एक्स आई यहाँ पे एफ आई एक्स आई का वैल्यू अपने को लेना है ठीक। तो क्लास इंटरवल पहले भर लेते हैं अपने क्लास इंटरवल कितना है फर्स्ट है 10 to 25 25 to 40 40 to 55 55 to 70 70 to 85 and 85 to 100 है। तो क्लास इंटरवल हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें 2 है 3 है
7 है, 6 है, 6 है, 6 है। अब क्लास मार्क्स अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर डिफाइन है तो क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ओके, डिवाइड बाई 2। ठीक, राइट। इसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने को क्लास मार्क्स एक्स आई का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, ये ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 35। ओके, 35 बाई 2, 35 बाई 2, 35 बाई 2 मीन्स 17.5। तो 17.5 एक्स आई होंगे। यहाँ पे 25 to 40 कितना हो गया? 65। तो 65 बाई 2, राइट। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5, राइट। अनदर सिंपल एक दूसरा तरीका है, अगर इंटरवल सेम है, यहाँ पे देख रहे हैं इंटरवल कितने का है? 15 15 का। तो 15 का हाफ कितना होगा? 7.5। तो 7.5 ऐड करते जाएंगे लोअर लिमिट में। जैसे आपका यहाँ पे देख रहे हैं 10 to 25, यहाँ पे जो अपना इंटरवल है कितने का है? 15 का है। तो 15 का हाफ करके लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 15 का हाफ 7.5, तो 17.5। यहाँ पे 7.5 सेम, यहाँ पे भी 25 में 7.5 ऐड कर देंगे तो 25 में 7.5 ऐड कर दिया आपने, ओके। 32.5, यहाँ भी 7.5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 47.5। यहाँ में 7.5 ऐड करेंगे तो 55 प्लस 7.5, 5 हो गया, 7 प्लस 5, ओके, 62.5। ओके, यहाँ पे 70 में 75 अब क्या हो जाएगा? 7.5 ऐड करेंगे 77.5। अनदर है 85 प्लस 7.5, 85 प्लस 7.5, 0.5 हो गया, 7 प्लस 5 92.5, राइट। 92. ये आपका वैल्यू हो गया क्लास मार्क एक्सरसाइज। सिमिलर है, बाकी कुछ इशू नहीं इसमें। आपको अपना को क्या करना है? इसका एडिंग कर देना है, ओके। ये है आपका एफ आई एक्सरसाइज, एफ आई इंटू एक्सरसाइज 17.5 इंटू 2, 17.5 का दुगना 35। इसका अपने को दुगना करना है, ओके। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा बच्चों? 97.5, 47.5 इंटू 7, 45. ओके, 47.5 इंटू 7 हो जाएगा 332.5, 332.5। अनदर 62.5 इंटू 6, 62.5 इंटू 6, 375.0। अनदर 77.5 इंटू 6, 77.5 इंटू 6, 465.0। 92.5 इंटू 6, 92.5 इंटू 6, 555 इंटू 0, ओके। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, ओके, ऐड कर लिया आपने तो 5 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, ओके। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20, 25 प्लस 10, ओके, 35, ओके। सॉरी, आपका 1860 1 हो गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7, ओके, 30, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30,
0 कैरी 3 ओके 3 प्लस 3 6 6 प्लस 9 ओके 15 15 प्लस 3 15 ओके 1860 ओके। ये आपका एडिंग करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स का वैल्यू 1860 एंड सिग्मा एफ आई मीन्स कितने बच्चे हैं ओके। तो टोटल आपके बच्चे कितने 30 है इसमें ओके। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला x बार मीन्स v ऑफ x इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 1860 डिवाइड बाई 30 3 5 15 and 3 by 3 6 18 3 2 62 मार्क्स इसका मीन वैल्यू अपने को मिलेगा ओके। तो ये आपका हो गया। अगर क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो क्लास इंटरवल डिफाइन हो तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो अपने क्लास मार्क्स मिल जाएगा ओके। क्लास मार्क्स जब मिल जाएगा यही एक्स आई का वैल्यू है उसमें एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे ओके। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास इंटरवल के ही हैं ओके, इसके हिसाब से ही हो। इसको देखते हैं। सिर्फ चढ़ेंगे उस पर ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ